चीन में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा एडवाइजर जारी कर दी है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने अपनी गति को बढ़ा दिया है। झज्जर में सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप ने बताया कि उन्होंने कोरोना की जांच व सैंपल के कार्यों को बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि झज्जर स्वास्थ्य विभाग इस बात के लिए गंभीर है कि झज्जर जिला में कोरोना को देखते हुए एडवाइजरी जारी कर दी है। हालांकि उन्होंने कहा कि दिल्ली के साथ सटे होने का उन्हें नुकसान भी है, फिर भी स्वास्थ्य विभाग की टीम पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कोरोना की पहले और दूसरे दौर का जिक्र करते हुए कहा कि पहले लोगों में भय का माहौल था, लेकिन अब वह उस दौर से गुजर गए हैं। लेकिन फिर भी वह लोगों से अपील करते हैं कि सावधानी बरतें, मास्क का प्रयोग अवश्य करें और समय समय पर अपने हाथों को साफ करें। हाल ही में इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि पड़ोसी देशों के अंदर और विश्व के कई देशों के अंदर कोविड के मामले बढ़ रहे हैं और उस बात को लेकर भारत सरकार ने, हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी चिंता व्यक्त की है। इस बारे में अभी तक कोई क्लियर कट गाइडलाइन तो नहीं आई है, कोई दिशा निर्देश तो नहीं आए हैं, लेकिन इस बारे में प्रिकॉशन रखने के बारे में जरूर आदेश दिए गए हैं और इस बारे में मेरा मानना है कि मीटिंग इस बारे में चली रही होगी और जैसे ही वो उसकी सूचना पूरी आती मीटिंग होने के बाद में कोई ना कोई सरकार की ओर से दिशा निर्देश जरूर आएंगे। मैं सबके साथ में ये जरूर कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग लगातार पहली और दूसरी लहर जब आई उस दौरान लड़ा है और दूसरी लहर के बाद में भी विभाग सशक्त हुआ है। विभाग के पास ये एक्सपीरियंस है कि किस प्रकार से कोविड के मरीजों को देखना है। वैक्सीनेशन लगातार की गई है और कोविड के को देखते हुए ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर की गई है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए गए हैं, वो सारी सुविधाएं तो है ही। लेकिन एक चीज जो अभी हाल ही में कम हो गई वो हो गई कि लोगों को कोविड को का जो मन में डर था वो निकल गया और डर कम होने की वजह से मास्क का प्रयोग कहें या सामाजिक दूरी का उपयोग कहें, हाथ धोना, ये जो उसूल थे इसको कोविड से बचने के लिए, उसका पालन बंद कर दिया है लोगों ने और इसी वजह से धीरे धीरे करके खतरा फिर से बढ़ रहा है। अगर हम ये देखें कि कोविड की वैक्सीन की बात करें, कोविड की वैक्सीन जिनको लगवाए हुए 9 महीने हो गए हैं उनके अंदर भी कोविड की वैक्सीन का असर धीरे धीरे जाने लगा होगा और दोबारा से कोविड का होने का खतरा बढ़ सकता है। जो नया वेरिएंट आया है, नए वेरिएंट के लिए अभी दिशा निर्देश तो कोई नहीं है। हम लोगों की जिले के अंदर आरटीपीसीआर लैब तैयार कर ली गई है, सैंपलिंग जिले की बढ़ा दी गई है ताकि अगर कोई भी कोविड का केस हो तो वो तुरंत नोटिस कर लिया जाए और उसे हम तुरंत क्वारंटीन भी कर दें। अपनी हम जैसे ही सूचना प्राप्त होती है हम अपनी फीवर ओपीडी तो चल ही रही है, दोबारा से फ्लू ओपीडी फिर से एक्टिवेट कर लेंगे और अपने डॉक्टर्स को इस बारे में बोल दिया गया है कि लगातार जागरूक रहें। कोई भी इस प्रकार का डाउटफुल केस आता है जिसके अंदर कोविड का शक लगता है, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें, तुरंत उसकी नोटिफिकेशन सरकार के पास भेजें। मैं अपील भी करना चाहूंगा कि हम ये ना सोचें कि और देशों के अंदर कोविड हुआ है हमें नहीं हो सकता, हमें भी हो सकता है। इसीलिए हमें इन असूलों का पालन करना चाहिए और सामाजिक दूरी बना के रखनी चाहिए। जहां संभव हो ऐसे स्थान पे जा रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करें और जब बाहर से आते हैं तो आने के बाद में कपड़े बदलना, नहा लेना और समय समय पर हाथ धो लेना, ये बचाव के लिए कारगर तरीके हैं। सर, दिल्ली के साथ अटैच होने का नुकसान क्या है? दिल्ली के साथ बॉर्डर लगने की वजह से आवागमन दिल्ली में ज़्यादा रहता है। ऐसा पाया गया है कि जब भी वेव शुरू होती है तो मेट्रो सिटीज़ से शुरू होती है, दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों से, क्योंकि दिल्ली में अगर कोई भी बाहर से आएँगे तो इन बड़े शहरों से ही एयरपोर्ट के माध्यम से शहर में एंट्री लेते हैं और दिल्ली पास होने की वजह से अगर वहाँ पर बीमारी फैलती है तो आस-पड़ोस के जिलों के अंदर भी बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है। इसीलिए जागरूक ज़्यादा रहने की आवश्यकता है। दूसरे देशों से जो लोग आ रहे हैं क्या उनकी भी मॉनिटरिंग की जाएगी? जी बिल्कुल, जो भी सरकार के दिशा निर्देश आएँगे उनकी शत प्रतिशत पालना की जाएगी और हम अपने पुराने एक्सपीरियंस को देखते हुए कोविड को बिल्कुल भी ऐसा मौका नहीं देंगे कि दोबारा से फैले। कोविड को इनिशियल फेज में ही रोक लेंगे। आपकी टीमें तैयार होंगी? हमारी जो टीम है उनको अलर्ट किया गया है। बाकी सैंपलिंग हमने बढ़ाई है पहले के मुकाबले में कि सैंपल्स ज़्यादा लिए जाएँ। सभी पीएचसी, सीएचसीज़ के अंदर लगातार सैंपल्स के लिए बोला गया है। अपने इक्विपमेंट्स जो कोविड के अंदर इस्तेमाल होने चाहिए उन्हें बोला गया है कि उन्हें रेगुलरली उनका ड्राई रन करके रखें। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो या पीएसए प्लांट हो, उनको समय-समय पर चेक करते रहें। ये भी उनको सूचना दे दी गई है।